हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत कहा गया था मुझसे कि प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो मैंने सोचा चलिए प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं। तो 100 क्वेश्चन का ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ऐसे ही मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगी, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत पक्की हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं तो आपका जो टॉपिक रह गए हैं वो टॉपिक नहीं कराए जाएंगे, वो टॉपिक आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। उन टॉपिक का तो अलग ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, सी वेल हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, या डी वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है? ए मानसिक योग्यता, बी आनुवांशिकता, सी स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनुवांशिकता, स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन है? ए कॉन्डोम, बी माला एन, सी कॉपर टी, या डी ट्यूबोक्टोमी। तो सबसे प्रभावी की बात की जा रही है यहाँ पे। सबसे प्रभावी जो साधन है हमारा वो है हमारा ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक एनम द्वारा गृह मुलाकात किए जाने पर उसे पता लगता है कि एक दंपत्ति के 2 बच्चे हो चुके हैं, वह उस दंपत्ति को क्या सलाह देगी? ऑप्शन नंबर ए एनम उस दंपत्ति को गर्भ निरोधन का स्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी, बी एनम उस दंपत्ति को गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी, सी एनम उस दंपत्ति को चिकित्सालय परामर्श नियमित रूप से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने की सलाह देगी, या ऑप्शन नंबर डी एनम उस दंपत्ति को चिकित्सीय परामर्श अनुसार नियमित रूप से डॉट्स थेरेपी लेने की सलाह देगी। तो देखिए, डॉट्स थेरेपी पता ही है किस चीज़ के लिए रहती है, रेट्रोवायरल भी आपको पता होगा। अस्थायी साधन हम उसको दे नहीं सकते, जबकि उसका 2 बच्चे हो चुके हैं, तो हम उसे देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनम उस दंपत्ति को गर्भ निरोधन का स्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, बी कुकर खांसी, सी हैजा, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनम घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए गृह मुलाकात, बी गर्भ निरोधन, सी टीकाकरण, डी जैव सांख्यिकी। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गृह मुलाकात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया रोगियों का पता लगाने हेतु की जाने वाली निष्क्रिय निगरानी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए इसके अंतर्गत पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाके मलेरिया रोगियों का पता लगाते हैं, या बी इसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों में आने वाले बुखार के रोगियों से रक्त के नमूने लेकर मलेरिया की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंतर्गत एक्सरे परीक्षण किया जाता है, मलेरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इसके अंतर्गत बलगम परीक्षण द्वारा मलेरिया के रोगियों की पहचान की जाती है। तो देखिए, एक्सरे जो किया जाता है वो टीबी में किया जाता है, बलगम की जांच भी टीबी में की जाती है, तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं होने वाले हैं। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है हमारा इसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल में आने वाले बुखार के रोगियों से रक्त के नमूने लेकर मलेरिया की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बी विशेष पोषण कार्यक्रम, सी समेकित बाल विकास योजना, या डी उपयुक्त सभी। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील खिलाया जाता है। वो कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए समायोजनशीलता, बी भावनात्मक स्थिरता, सी आत्मविश्वास, या डी उपयुक्त सभी। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 का जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ये सारी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है? ए रात्रि अंधता व कॉर्नियल जीरोसिस, बी रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलाइसिस, सी स्कर्बी, या डी बेरी पेलिग्रा एवं एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिकेट्स व ऑस्टियोमलाइसिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को लाभार्थ सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0 से 6 वर्ष तक, बी है हमारा 30 से 35 वर्ष के युवा तक, सी है हमारा दूध पान कराने वाली महिलाएं, या डी है गर्भवती महिलाएं। तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 से 35 वर्ष के युवा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, RNTCP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम, बी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या डी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, या डी राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूरल नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, बी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, सी मच्छरों का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, या डी किशोरों में कुपोषण की रोकथाम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, या डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14th का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, उपकेंद्र पर प्रदान की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है? ए गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना, बी गर्भवती महिला को 1 महीने के अंतराल पर टीटी के 2 टीके लगाना, सी गर्भवती महिला को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, या डी उपयुक्त सभी। तो केंद्र पर प्रदान की जाने वाली कौन कौन सी सेवाएं होती हैं दोस्तों? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, नैतिक पहलू से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए ये वे नियम व सिद्धांत होते हैं जो कि सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं,
ऑप्शन नंबर बी, ये रोगियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये विभिन्न नर्सिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नैतिक पहलू की बात की जा रही है तो ये वे नियम और सिद्धांत होते हैं जो कि सही व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNFPA का पूरा नाम क्या है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, तो ये तो है हमारा यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या गतिविधि कोष। या डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या गतिविधि कोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन सारे ही बहुत ही सिलेक्टेड हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा टीका 1 वर्ष की आयु के पश्चात लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, BCG का टीका। बी, हेपेटाइटिस बी की प्रथम टीका। सी, खसरे का प्रथम टीका। या डी, DPT की बूस्टर डोज। तो ये टीका जो जन्म का टीका है, खसरे का टीका 9 मंथ पे लगता है। हेपेटाइटिस तो अर्ली बर्थ, जितना जल्दी लग जाए 24 घंटे के अंदर अंदर लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DPT की बूस्टर डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर हो गई, मातृ मृत्यु दर हो गई, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। इसको पूछा जाता है कि ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, किसी क्षेत्र में 1 वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाले कुल जीवित जन्मों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, किसी क्षेत्र में 1 वर्ष में 1000 की अनुमानित तथ्य मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या। ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर उसी वर्ष गर्भावस्था, प्रसव अथवा सूतिकावस्था के दौरान गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों में से उसी वर्ष होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 वर्ष में पैदा हुए जीवित बच्चों पर उस वर्ष होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग। बी, कुष्ठ रोग। सी, दस्त रोग। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ANM। बी, GNM। सी, स्टाफ नर्स। या डी, कंपाउंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ANM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में शामिल है? ए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बी, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। सी, टीकाकरण सेवा प्रदान करना। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, उप स्वास्थ्य केंद्र के जो कार्य हैं वो ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रेगनेंसी वाले चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न वाक्यों में से अपर्याय प्लेसेंटा के बारे में सत्य कथन है? ए, इसमें नर व मादा युग्म के मिलने की प्रक्रिया अर्थात निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें
निषेचन के बाद युग्मज के आरोपण की प्रक्रिया संपन्न होती है। सी, यह वह संरचना है जो गर्भावस्था के दौरान माता और उसके भ्रूण के अंदर पल रहे गर्भ शिशु के बीच पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थों आदि का आदान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यह गर्भवती महिला का एंडोमेट्रियस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह वह संरचना है जो गर्भावस्था के दौरान माता और उसके भ्रूण के अंदर पल रहे गर्भ शिशु के बीच पोषक पदार्थ, गैसों, उत्सर्जी पदार्थ आदि का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेगनेंसी वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 24, एपीएच से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, बी, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, सी, प्रसव पूर्व देखभाल, या डी, प्रसव की संभावित तिथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है प्रसव पूर्व रक्तस्राव यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक नर में मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स हैं। ऑप्शन नंबर ए, 42 + XX = 44। ऑप्शन नंबर बी, 45 + XY = 44। ऑप्शन नंबर सी, 44 + XX = 46, या ऑप्शन नंबर डी, 44 + XY = 46। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44 + XY = 46। क्वेश्चन नंबर 26, IMR से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, शिशु मृत्यु दर, बी, मातृ मृत्यु दर, सी, अंतिम मासिक चक्र, या डी, जननी सुरक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने ये पढ़ाया था आपको कितने किलो अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, ठीक है। तो स्तनपान कराने वाली महिला को सूतिका अवस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 100 किलो कैलोरी, बी, 375 किलो कैलोरी, डी, 500 किलो कैलोरी, या डी, 1000 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में दांतों का उद्भवन प्रायः किस उम्र में हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 दिन, बी, 6 से 7 माह, सी, 11 से 12 माह, या डी, 6 से 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 से 7 माह। मगर जो मेरा बच्चा है उसके जो दांत आए हैं वो 11 से 12 माह में आए हैं। मगर इसका जो राइट आंसर है वो यही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से बच्चों में रिकेट्स होने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी, बी, विटामिन ए की कमी, सी, विटामिन B1 की कमी, या डी, विटामिन डी की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? ए, पोलियो, बी, कुकर खांसी, सी, आंत्रिय अवरोध, या डी, क्षय रोग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंत्रिय अवरोध जो है बच्चों में संक्रामक की तरह नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक किस आयु में बिना सहारे के साथ खड़ा होने में सक्षम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 माह, बी, 9 से 8 माह, सी, 11 से 12 माह, या डी, 23 से 24 माह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 से 12 माह।
चिकन पॉक्स किस प्रकार का संक्रमण है? ऑप्शन नंबर ए वायरल संक्रमण है, बी बैक्टीरियल संक्रमण है, सी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण, या डी यह जन्मजात गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरल संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों में टीबी मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा फैलती है? ऑप्शन नंबर ए संक्रमित मल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संक्रमित मूत्र द्वारा, सी बिंदुक संक्रमण द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिंदुक संक्रमण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कि खांसते हैं, छींकते हैं तो इसके द्वारा खांसी बहुत तेज़ी से कम्युनिटी में फैल जाती है, सोसाइटी के आसपास के लोगों को हो जाती है। इसीलिए टीबी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको मुंह पे हाथ रख के खांसना चाहिए। नॉर्मली सभी को मुंह पे हाथ रख के खांसना चाहिए, बट टीबी पेशेंट को स्पेशली बताया जाता है कि आपको मास्क लगा के रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा टीका 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेंटावेलेट, बी ऑप्शन नंबर ए पेंटावेलेंट, बी रोटावायरस, सी ओपीवी, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्षय रोग की रोकथाम हेतु दी जाने वाली वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए IM इंजेक्शन, बी ID इंजेक्शन, सी मुंह द्वारा, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से प्राथमिक सहायता के दौरान ध्यान रखने वाली बात है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सहायता देते समय अनावश्यक जल्दबाजी से बचें, बी रोगी के चारों ओर भीड़ जमा नहीं होने दें, सी बिना समय की बर्बादी किए देखभाल प्रदान करना प्रारंभ करें, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली खपच्ची का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए टूटी हुई हड्डी को सहारा प्रदान करने के लिए, बी रोगी का अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए, सी घाव को कवर करने एवं बांधने के लिए, डी व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टूटी हुई हड्डी को सहारा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, पानी में डूबने पर रोगी को क्या प्राथमिक सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम पीड़ित को पानी से बाहर निकालें, बी शरीर से पानी बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपाय करें, सी यदि रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो तो मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन प्रदान करें, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एंटीपायरेटिक दवा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ये दवाएं शरीर के तापमान को सामान्य करने का कार्य करती हैं, ऑप्शन नंबर बी ये दवाएं दर्द को कम करती हैं, सी ये दवाएं उल्टी के उपचार हेतु काम में ली जाती हैं, या डी ये दवाएं क्षय रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये दवाएं शरीर के तापमान को कम करने का यानी कि सामान्य करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, TDS से आप क्या समझती हैं? तो TDS से आप क्या समझते हैं यानी कि TDS। ऑप्शन नंबर ए दिन में 2 दिन में 1 बार, बी दिन में 2 बार, सी दिन में 3 बार, या डी दिन में 4 बार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिन में 3 बार। ठीक है, BD का मतलब होता है दिन में
2 बार। ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40। औषधि निर्भरता से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न दवाओं के रासायनिक गुण, प्राकृतिक उद्गम, शरीर पर प्रभाव, दुष्प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी दवा के लंबे समय तक बार बार लेने पर उत्पन्न वह स्थिति जिसमें उस व्यक्ति के लिए उस दवा का सेवन अन्य व्यवहार की तुलना में उसकी प्राथमिकता वाला कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, किसी दवा के लंबे समय तक बार बार लेने के बाद उस दवा का आंशिक या पूर्ण रूप से लेना बंद कर लेने पर उत्पन्न असामान्य लक्षण। ऑप्शन नंबर डी, किसी दवा के लेने के बाद व्यक्ति में उत्पन्न असामान्य प्रतिक्रियाएं जैसे खुजली होना, त्वचा पर चकत्ते आना, चक्कर आना आदि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी दवा के लंबे समय तक बार बार लेने पर उत्पन्न वह स्थिति उसमें उस व्यक्ति के लिए दवा का सेवन अन्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्राथमिकता वाला कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42। HIV संक्रमित रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, MDT, बी, डॉट थेरेपी, सी, ART या डी, फोटोथेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यानी कि ART। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से दौरों के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयोग में ली जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, फेनिटोइन, बी, फिनोबार्बिटॉल, सी, डायज़ेपाम या डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। AM से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, दोपहर पूर्व, बी, यदि आपातकाल में आवश्यक हो, सी, कल सुबह या डी, आज रात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोपहर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। एक रोगी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, निचली भुजा में, बी, नितंबों की ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी में, या सी, कंधों में डेल्टॉइड मांसपेशी में, या डी, बी और सी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों में। ग्लूटियल मसल में भी लगाते हैं और डेल्टॉइड में भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाइटिस, बी, क्षय रोग, सी, निमोनिया या डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। WBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल, बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स, सी, पीली रुधिर कणिकाएं यानी कि येलो ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट सेंटिमेंटल रेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स। ESR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रुधिर कणिकाएं, बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी, पीली रुधिर कणिकाएं या डी, इरिथ्रोसाइट सेंटिमेंशन रेट। तो इसका राइट आंसर है इरिथ्रोसाइट सेंटिमेंशन रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पॉलीयूरिया से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, मूत्र का सामान्य से कम मात्रा में उत्सर्जित होना, बी, मूत्र का सामान्य से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होना, सी, मूत्र के साथ ब्लड आना, या डी, मूत्र के साथ प्रोटीन आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य से अधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रक्त का पीएच किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए, हल्का क्षारीय, बी, अत्यधिक अम्लीय, सी, हल्का अम्लीय, या डी, हल्का क्षारीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्का क्षारीय। क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, यदि स्किप करके आप देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। साथ ही साथ चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। डेली 8 बजे हमारे चैनल पे आपको न्यू वीडियो डेली मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से बौनेपन का क्या कारण है? पीयूष ग्रंथि की अति क्रियाशीलता, बी, पीयूष ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता, सी, शराब का अधिक सेवन, या डी, एक्सीडेंट होना। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या काम आता है? ऑप्शन नंबर ए, बीपी मापने के लिए, बी, हृदय धड़कन की दर सुनने के लिए, सी, तापमान मापने के लिए, या डी, गर्भ शिशु की हृदय धड़कन सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीपी मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति के शरीर का तापमान किस मार्ग से लिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मुंह के द्वारा, बी, एक्जिला के द्वारा, सी, मलाशय द्वारा, या डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। एक्जिला से भी तापमान ले सकते हैं, मलाशय से भी ले सकते हैं, और मुख से तो लेते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कोमा से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, वृषणों का इन्फ्लामेशन, बी, वृषणों के आसपास द्रव्य का असामान्य रूप से एकत्रित हो जाना, सी, लंबे समय तक रहने वाली बेहोशी की स्थिति, या डी, हार्ट अटैक का आना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली बेहोशी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर, बी, 24 मार्च, सी, 11 जुलाई, या डी, 12 मई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 56, बच्चों में डिप्थीरिया का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, शराब के अत्यधिक सेवन से, बी, बिंदुक संक्रमण द्वारा, सी, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, सी, रोगाणु के घाव में प्रवेश हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुक संक्रमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, HIV संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शराब व तंबाकू के सेवन से, बिंदुक संक्रमण से, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, या डी, रोगाणु के घाव में प्रवेश द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा HIV फैल जाता है। प्लेग को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, काली मृत्यु, बी, काली खांसी, सी, रुबेला, या डी, सीरम हेपेटाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मृत्यु प्लेग को कहते हैं, और ये चूहों से होने वाली बीमारी है।
क्वेश्चन नंबर 59, कॉन्डोम का उपयोग निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए HIV संक्रमण, बी रूबेला, सी क्षय रोग या डी गलसुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि HIV संक्रमण के लिए इसकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चंस 100 हैं पूरे इस वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे ही 10 सेट आएंगे, टॉपिक आपके चलते रहेंगे जैसे भी चल रहे हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और आपको ये नहीं सोचना है कि प्रैक्टिस सेट नहीं आएंगे, प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कुष्ठ रोग का कारण है? ए पैरामिक्सोवायरस, बी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया या डी बीब्रो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए रोग प्रतिरोधकता, बी संक्रमण, सी टीकाकरण या डी रोकथाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोग प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस रोग की उद्भवन अवधि सबसे अधिक होती है? उद्भवन अवधि की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हैजा, बी एड्स, सी क्षय रोग या डी खसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एड्स। एड्स का पता लगने में ही बहुत साल लग जाते हैं, जबकि ये सारे ही जो रोग हैं, खसरा है, क्षय रोग है, हैजा है, इनका पता बहुत जल्दी से लग जाता है। खसरे की प्रथम खुराक कब लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म के समय, बी 6 सप्ताह की आयु में, सी ए और बी दोनों या डी 9 माह की आयु में। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 माह की आयु में खसरा की प्रथम डोज लगाई जाती है। बात यदि सेकंड डोज किया जाए तो 16 से 24 माह में सेकंड डोज लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सैवलोन है क्या है सैवलोन? ए एक रासायनिक, बी संक्रामक, बी एक गर्भ निरोधक साधन, सी रोग प्रतिरोधकता का प्रकार या डी वैक्सीन का एक प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक रासायनिक विसंक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से अभाव जनित या कुपोषण जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, बी वृक्कीय विफलता, सी स्कर्वी या डी हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सामान्य रक्त के बारे में सही वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए यह हल्का अम्लीय होता है जिसका pH 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर बी यह अत्यधिक अम्लीय होता है जिसका pH 3.0 होता है। ऑप्शन नंबर सी यह अत्यधिक क्षारीय होता है जिसका pH लेवल 11.0 होता है। ऑप्शन नंबर डी यह हल्का क्षारीय होता है जिसका pH लेवल 7.4 होता है। तो रक्त के बारे में सही जो वाक्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह हल्का क्षारीय होता है और इसका जो pH लेवल होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, सी है ए और बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से हाइजीन का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता, बी टीकाकरण, सी प्रदूषण
या डी अच्छा कार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से मसूड़ों का प्रधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जिंजीवाइटिस, बी ग्लाइग्लोसाइटस, सी ओटाइटिस मीडिया या डी पायरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिंजीवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जल प्रदूषक से आप क्या समझती हैं। ऑप्शन नंबर ए ऐसे तत्व जो जल को शुद्धिकरण करते हैं, बी ऐसे तत्व जो जल को प्रदूषित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऐसे तत्व जो वायु को प्रदूषित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे तत्व जो वायु को शुद्ध करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऐसे तत्व जो जल को प्रदूषित करते हैं जल प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 12%, सी 21% या डी 62%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से मच्छर द्वारा संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी डेंगू, सी फाइलेरिया या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ए कोशिका, बी अस्थि, सी मांसपेशी या डी बाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका। सबसे छोटी इकाई जो रहती है वो कोशिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मानव आहार नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस, बी अमाशय यानी कि स्टमक, सी आंत यानी कि इंटेस्टाइन, डी ब्रक यानी कि किडनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से अग्नाशय के बारे में सत्य कथन है। ए इसे विंड पाइप भी कहते हैं, बी इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, सी इसे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं या डी यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में, बी अमाशय में, सी ग्रसिका में या डी ग्रहणी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रसिका में कोई भी पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इस वाली वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन है दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर है ये आपका, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसे कि आपके टॉपिक्स अभी रह गए हैं, टॉपिक्स आपके चलते रहेंगे, टॉपिक्स को अभी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक छोड़ दिए जाएंगे, बट ये मॉडल टेस्ट पेपर था तो ये करा देते हैं और ये ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर आपको पूरे 10 करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन, आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी और 100% आपका रिजल्ट रहेगा। लास्ट वाले जो चैनल पे था हमारा 100% रिजल्ट रहा था, इजी टू लर्न बाय निधि। इस वाले चैनल पे भी कोशिश हम यही करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है 100% रहे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 77। रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्रही समूह कहते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए
यह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, यह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इस रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल रक्त दे सकते हैं, ले नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल रक्त ग्रहण कर सकते हैं, दे नहीं सकते। तो यहाँ सर्वत्रग्राही रक्त समूह की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। मानव शरीर की आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा में, बी, आमाशय में, सी, छोटी आंत में, या डी, बड़ी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जोड़ है? ऑप्शन नंबर ए, कोहनी का जोड़, बी, कलाई का जोड़, सी, घुटने का जोड़, या डी, जांघ का जोड़। तो सबसे बड़ा जो जोड़ की बात की जा रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घुटने का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जी पदार्थ, बी, पाचक एंजाइम, सी, पोषक पदार्थ, या डी, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है, यूरिया की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से मानसिक अस्वच्छता का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के साथ समायोजन का अभाव, बी, आत्मविश्वास की कमी, सी, अनियमित जीवन, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एंजाइटी से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अवसाद, बी, चिंता, सी, बेकार का डर, या डी, उन्माद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिंता। एंजाइटी को हम चिंता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मनोरचना से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए, वह योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता रखता है, बी, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, वातावरण आदि के साथ प्रभावी समायोजन बिठाने में असफल रहता है, सी, वह विधि जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति आपसी संप्रेषण के द्वारा रोगी के असामान्य व्यवहार एवं आदतों को सामान्य बनाने का प्रयास करता है, या डी, वह अचेतना प्रतिक्रियाएं जिनका उपयोग व्यक्ति भय व चिंता युक्त स्थितियों से इनसे बचने के लिए करता है। तो मनोरचना की बात की जा रही है, वे अचेतना प्रतिक्रियाएं जिनका उपयोग व्यक्ति भय या चिंता युक्त स्थितियों में इनसे बचने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन B9 की कमी से हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया, बी, रिकेट्स, सी, जनन क्षमता की कमी, सी, या डी, ऑस्टियोमालाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, विटामिन एवं खनिज लवण, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन एवं खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, बी, अमीनो अम्ल, सी, विटामिन ए, या डी, ऑप्शन प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीनो अम्ल। ये मैंने पढ़ाया भी था ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 87। निम्न में से किस प्रकार के रोगी को
कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोटापा से ग्रसित रोगी, बी हृदय बीमारी से ग्रसित रोगी, सी कुपोषित रोगी, या डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। हृदय बीमारी वाले को भी हम कम कैलोरी वाला भोजन देंगे, और जिसे ऑलरेडी मोटापा है तो उसको भी हम कैलोरी कम वाला खाना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। ऐसा आहार जिसमें मिर्च मसाले की मात्रा बहुत कम होती है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तरल आहार, बी पूर्ण तरल आहार, सी अनुत्तेजक आहार, या डी अर्ध ठोस आहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुत्तेजक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1954 में, सी वर्ष 1958 में, या डी वर्ष 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। डायबिटीज़ के दौरान रक्त ग्लूकोज स्तर ऑप्शन नंबर ए सामान्य से कम हो जाता है, बी सामान्य से अधिक हो जाता है, सी अनुपस्थित रहता है, या डी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। औषधि उपभोग को सुरक्षित बनाने संबंधी अनिवार्य तथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए औषधि की मात्रा, उचित औषधि व मात्रा, बी उचित मार्ग व समय, सी उचित रोगी, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए WHO, अच्छा इन सब का कहाँ कहाँ वो है बताना है। तो बी यूनिसेफ, सी FAO, डी डनीडा, ई अस्थि भंग। तो देख लीजिए WHO का कार्यालय कहाँ पर है। WHO का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। उसके बाद है न्यूयॉर्क में है WHO, यूनिसेफ का है जिनेवा में, FAO का है रोम में, डनीडा का है कॉपहेनन, और अस्थि भंग से हो जाता है सदमा, यानी कि 4। तो इसका जो हमारा सही वो बन रहा है 5, 3, 1, 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पोषण है एक अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और शरीर द्वारा भोजन तथा द्रव्यों का प्रयोग करने की अनेक प्रक्रियाएं। बी वसा, प्रोभूजिन एवं शर्करा और खनिज, सी फल व सब्जियां, डी अनाज व दालें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और शरीर द्वारा भोजन तथा द्रव्यों को प्रयोग करने की अनेक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ये भी हमारा सुमेलित कर रही है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अंधता, बी यकृत शोथ, सी सैल्मोनेला टाइफी, या डी नाड़ी दाग, ई स्वास्थ्य श्वसन दर। तो इसका जो हम देखते हैं क्या क्या सही बैठेगा। अंधपन, विटामिन ए की कमी,
3। बी में यकृत शोध अंत्रिय ज्वार होगा इसका, यकृत शोध नहीं, ये है 4। सैलोमेना टाइफी अंतज्वार 5। डी में आएगा नाड़ी दाब, हमारा हो जाता है 14 से 15 प्रति मिनट यानी कि 2। फिर आ जाएगा 1। तो इसमें जो बनता है हमारा 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 4 5 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95। सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सांप को काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। बी, सांप के काटने वाली जगह के ऊपर टूर्निकेट बांधना चाहिए। सी, सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना चाहिए। या डी, सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांप के काटने वाली जगह को सांप को काटने वाली जगह को गर्म करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिर से वही आ जाता है हमारा 96। सुमेलित कीजिए। ए, रोग का कारण। बी, धूम्रीकरण। सी, शयन कक्ष में धुआं भरना। डी, आरामदायक अवस्था। ई, रक्त भंडारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, देख लेते हैं। रोग का कारण होता है रोग मुक्ति का अभाव। 3, धूम्रीकरण। बी, संक्रमण। शयन कक्ष में धुआं भरना। 5, आरामदायक अवस्था अचेत रोगी। 1, रक्त भंडारण फ्रिज। तो इसका जो हमारा बन जाता है 3 4 5 1 2, ऑप्शन नंबर ए 3 4 5 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। ये भी सुमेलित ही करना है हमें। संतुलित आहार, आयु 10 से 12 वर्ष में अनाज की मात्रा। बी, पानी के स्रोत। सी, एएनएम। डी, पीठ की देखभाल बचाती है। ई, एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है देखते हैं। संतुलित आहार ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 290 ग्राम प्रतिदिन। पानी के स्रोत हो गए हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा, झील, नदियाँ, तालाब। और सी है हमारा 3 ही आ जाएगा इसमें, स्वास्थ्य कर्मी होता है। पीठ की देखभाल से बचाती है तो 5 आ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख स्रोत है तो आंवला। तो इसका सीक्वेंस बनता है 2 1 3 5 4। तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना। बी, दुर्लभ रोगों की उपचार की लागत को कम करना। सी, शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना। या डी, दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगी को 50,000 की राशि देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगी को 50,000 की राशि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की कार्य योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1929। बी, वर्ष 2025। सी, वर्ष 2035। डी, वर्ष 2027।
तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इस समय बहुत ही ज़्यादा टीवी का चल रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं इस वाली वीडियो के दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा मेरे जवाब देने से पहले कितने आपने खुद से जवाब अपने सही दिए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, प्रिपरेशन आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 15 जुलाई या डी 11 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो में एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी डेली 8 बजे वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।